अरे ये क्या कर दिया, मैं ऐसे ब्लाउज तो पहनती ही नहीं हूँ। स्लीवलेस बनाने के लिए कहा था मैंने आपको। अरे अब तो मैंने बना दिया है, इसे ही ले जाओ। वैसे भी अब तो सास बनने वाली हो, स्लीवलेस पहनकर क्या करोगी? भला मैं क्यों ले जाऊँ इस तरह? मैंने आपको स्लीवलेस बनाने के लिए कहा था, आपने फुल हैंड बना दिया। गलती आपकी है, आप इसे ठीक करके दो। मुझे मेरे बेटे की शादी में पहनना है, कल तक ठीक कर दो। इतना कहकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है। इस औरत की अभी तक जवानी ही नहीं उतरी है, सास बनने वाली है और स्लीवलेस कपड़े पहनने हैं इसे। ये नहीं कि इसे ही ले जाए, इसके लिए ऐसे कपड़े बनाने में तो मुझे भी शर्म आ रही है। वहीं कुछ औरतें भी जो ब्लाउज बनवाने आई थी वो आपस में फुसफुसाने लगी थी। तौबा तौबा, सास बनने जा रही है, अभी तक जवान दिखने का शौक चढ़ा है। अरे ऐसे थोड़ी ना, लड़के अभी भी इस पर मरते हैं, इसकी हरकतें ही वैसी हैं। भला खुद के बेटे की शादी में पहनने के लिए स्लीवलेस कपड़े कौन बनवाता है? सभी औरतें सुरेखा की पीठ पीछे उसकी कानाफूसी कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब से रेखा घर पहुंचती है। अरे माँ, आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ, और आप तो ब्लाउज लेने गई थी ना, ब्लाउज कहाँ है, लेकर क्यों नहीं आई? उस टेलर ने मेरा ब्लाउज खराब कर दिया। मैंने उसे स्लीवलेस बनाने के लिए कहा था और उसने नॉर्मल सिल दिया। हाँ, फिर तो तू नहीं पहनेगी ना वैसी ब्लाउज। अगर टंकी ब्लाउज पहन ली तो हमारी नाक कैसे कटवाएगी तू भर समाज में? जब तक मेरा राज चलता था तब तक तो मैंने इसे अपने पकड़ में रखा था। अब जैसे जैसे जिम्मेदारी मिल रही है वैसे वैसे खानदान की इज्जत भी डुबाती जा रही है। जब तक बहू थी तब तक तो आपने मुझे अपने तरीके से कठपुतली की तरह नचाया है, लेकिन अब भी मेरे कपड़े मेरी मर्जी। सुरेखा इतना कहकर वहाँ से तुरंत चली जाती है। सास बनने वाली है लेकिन जवानी अब तक सर से नहीं उतरी है। स्लीवलेस कपड़े पहनकर खानदान का नाम मिट्टी में मिलाना चाहती है। बेशरम कहीं की, कुछ बोला तो पलटकर जवाब दे देती है। अब इसी तरह 1-2 दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सुरेखा अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग करने जाने के लिए तैयार होती है। इस टॉप का कलर मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। जीन्स टॉप में तो अभी भी बहुत सुंदर लगती हूँ। तभी कमरे में काजल आती है। मैं तैयार हो गई, चलिए हमें शॉपिंग पर जाने के लिए लेट हो रहा है। बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई हूँ। ये देख, ये जीन्स टॉप मुझ पर कैसी लग रही है? अगर माँ को कुछ कहूँगी तो माँ मुझसे ही झगड़ा कर लेंगी। इस उम्र में भी क्या भला कोई जीन्स टॉप पहनता है? हाँ हाँ माँ, आप अच्छी लग रही हैं, अब चलिए जल्दी। रेखा अपनी दोनों बेटियों के साथ शॉपिंग करने मॉल पहुँचती है। आप कहाँ जा रही हैं? चलिए पहले आपके लिए कपड़े खरीद लेते हैं। हाँ माँ, हम तो बाद में भी कपड़े खरीद लेंगे। अरे तो मैं अपने कपड़े ही खरीदने जा रही हूँ। तुम लोगों को तो पता ही है मैं मॉडर्न कपड़े ही पहनती हूँ, बूढ़ी जैसे कपड़े नहीं। तो क्या आप गर्ल्स सेक्शन से कपड़े लेंगी? हाँ, मैं तो जब भी मॉल आती हूँ वहीं से कपड़े खरीदती हूँ। अच्छा अब चलो जल्दी, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। फिर सुरेखा गर्ल्स के क्षेत्र से अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती है और कुछ देर में शॉपिंग करके वापस लौटती है। देखो आ गई दोनों माँ बेटी। अपने बेटे की शादी की शॉपिंग करने ये जीन्स टॉप पहन कर गई थी। अरे इसके कपड़ों की वजह से तो पता ही नहीं चलता कौन बेटी है और कौन माँ। सास बनने वाली है और शौक अभी भी नई नवेली बहुओं की तरह है। स्लीवलेस ब्लाउज, जीन्स टॉप, हाय तौबा तौबा। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। शादी नजदीक आ जाती है और फिर मेहंदी फंक्शन में चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। लड़कियां डांस कर रही थी और मोहल्ले की ओर से बैठकर गाना गा रही थी। डांस करने में कितना मजा आ रहा है। हाँ काजल और राधिका, तुम भी डांस करो, बहुत मजा आ रहा है तेरे भाई की शादी में। एक तरफ कुछ लड़कियां डांस कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सारी चीजें इतनी अच्छी तरह से हो रही हैं, आखिरकार फिर भी मजा क्यों नहीं आ रहा? अरे आएगा मजा, एक बार लड़के की नाक को तो आने दीजिए। मेहंदी फंक्शन से ज्यादा तो ड्रामा फंक्शन लगेगा। तभी वहाँ लॉन्ग स्कर्ट और स्लीवलेस टॉप पहनकर सुरेखा आती है। वो देखो लड़की की माँ को सास बनने की उम्र में कैसे कैसे कपड़े पहनती है। अरे इसके तो लक्षण ही नहीं है सास बनने लायक। न जाने ऐसी सास है तो बहू कैसी आएगी। सच में खुद ऐसे स्लीवलेस कपड़े पहनकर घूमती है, न जाने इसने बहू कैसी पसंद की होगी। ये सारी बातें बगल में खड़ी गंगा देवी भी सुन रही थी। इसके इस तरह के कपड़े पहनने की वजह से तो पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो गई है। इसके बाद भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आती। बहू को तो इससे दूर ही रखना पड़ेगा, क्या पता बहू को भी बिगाड़ दे। इन सब के बीच मेहंदी का फंक्शन खत्म होता है और फिर अगले दिन धूमधाम के साथ बारात लेकर मंडप में पहुंचते हैं, जहां अंशिका और अनुभव की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। सुनिए मम्मी जी स्लीवलेस ब्लाउज पहनती हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती? माँ तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। मैं तो बिना मतलब का परेशान हो रही थी, ना जाने मेरी सास कैसी होगी। लेकिन यहाँ तो मेरी सास खुद ही इतनी मॉडर्न है, अब तो मुझे भी कोई रोक टोक नहीं होगी और मैं भी अपने ससुराल में अच्छे से रहूंगी। सुरेखा को स्लीवलेस ब्लाउज पहना देखकर अंशिका काफी खुश होती है और इसी के साथ अंशिका और अनुभव की शादी भी समाप्त होती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त बहू अपने दाहिने पैर से इस शुभ कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी मम्मी जी। फिर अंशिका गृह प्रवेश करती है और सभी के पैर छूती है। मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। बस एक सलाह देती हूँ तुझे, अपनी सास से जितना हो सके उतना दूर ही रहना। अरे लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अरे इसकी वजह से तो ना जाने हम सब की कितनी बेइज्जती होती है। न कपड़े पहनने का ढंग और ना ही कुछ और।
लेकिन मम्मी जी तो सिर्फ स्लीवलेस ब्लाउज ही पहनती हैं। अरे बहू, ये तो कुछ भी नहीं है। ये जैसे कपड़े पहनती है ना, उसे देखकर तो तुझे भी शर्म आ जाएगी। सास बन गई है, लेकिन अकल अभी भी घुटने में है। कम से कम मेरे घुटने में तो अकल है, आपके पास तो वो भी नहीं है। वहाँ से गुस्से से चली जाती है। भाभी आप ज्यादा मत सोचिए, माँ तो हमेशा सबसे ऐसे ही बातें करती है। उसे तो घर से कोई लेना देना ही नहीं। चल, तेरी पहली रसोई है, जल्दी उठना है तुझे। हाँ ठीक है। फिर अंशिका अपने कमरे में जाकर सो जाती है और सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर किचन में पहुंचती है और अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करके सभी को एक से बढ़कर एक पकवान खिलाती है। वाह भाभी, आपने कितना टेस्टी खाना बनाया है। हाँ, इतना अच्छा खाना तो आज तक माँ ने भी नहीं बनाया है। अरे वो कैसे बनाएगी, उसे अपने फैशन से तो फुर्सत मिले तब तो अच्छा खाना बनाएगी। वो तो मजबूरी में जैसा तैसा खाना बनाकर रख देती है। हाँ वो भी है, लेकिन जो भी हो बहू, तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू सो मच मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। वैसे माँ जी कहाँ है? अरे बेशरम है बेशरम, आज तेरी पहली रसोई है फिर भी जल्दी नहीं उठा गया उससे। कोई बात नहीं, शादी की वजह से थक गई होंगी, मैं उन्हें नाश्ता देकर आती हूँ। फिर अंशिका तुरंत नाश्ता लेकर सुरेखा के कमरे में जाती है, जहाँ सुरेखा जीन्स टॉप पहनकर अपने बाल संवार रही थी। गर्म पानी से नहाने के बाद कल की पूरी थकान मिट गई और ये स्लीवलेस टॉप की वजह से अच्छी भी लग रही हूँ। अरे बहू, तू कब आई? मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। बस अभी अभी। वैसे आपने जीन्स टॉप क्यों पहना है? मैं तो हमेशा ऐसे कपड़े ही पहनती हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? इन्हें ये पूछते वक्त शर्म नहीं आ रही क्या? इन्हें इस तरह देखकर तो मुझे शर्म आ रही है। सच में मेरी सास तो पागल ही है। अरे क्या हुआ बहू, तू चुप क्यों हो गई? वैसे अगर तू भी चाहे तो कुछ भी पहन सकती है, मैं सबको संभाल लूंगी, तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। अंशिका बिना कुछ कहे नाश्ता रखकर कमरे से बाहर निकलती है। मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हें तो सोचने की जरूरत है। सास होकर स्लीवलेस कपड़े पहनती हैं। दादी सास तो सही ही कह रही थी। अपने घर के कामों में लग जाती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन बहू, तू इस वक्त बाहर कहाँ जा रही है? कुछ नहीं, बस बाहर सब्जी लेने जा रही थी। आजकल ठेले वाला अच्छी सब्जी नहीं लाता है। तभी वहाँ सुरेखा आती है। अरे बहू, तू बाहर सब्जी लेने जा रही है? चल, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, साथ में चलते हैं। मुझे तो उनके साथ जाने में ही शर्म आ रही है, लेकिन अब मना भी तो नहीं कर सकती। ये सोचकर अंशिका सुरेखा के साथ सब्जी लेने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों ही एक साथ बाहर निकलते हैं। तब अरे वो देखो, दोनों सास बहू बाहर जा रही हैं। पता ही नहीं चल रहा कौन सास कौन बहू। ऐसा लग रहा है सुरेखा बहू की छोटी बहन है। छोटी बहन तो लगेगी, बेशर्मों की तरह सास होने के बावजूद स्लीवलेस कपड़े जो पहनती है। अरे जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती है ताकि लड़कों का टेंशन इसके ऊपर जाए। ऐसे ही थोड़ी ना, हमारे मोहल्ले के सारे बूढ़े इस पर फिदा हैं। चलो बहू, इन लोगों का दिन भर में यही एक काम है, इनकी बातों पर ध्यान मत दे। फिर सुरेखा और अंशिका सब्जी मार्केट पहुँचते हैं। सब्जी वाले भैया, ये टमाटर और आलू कितने की दी? देखिए, आलू तो 20 रुपए किलो है और टमाटर 50 रुपए। क्या इतना महंगा? टमाटर तो अच्छे हैं भी नहीं। हमारा तो यही रेट है, अब लेना है तो ले लीजिए। बहू एक काम कर, यहाँ से सब्जी ले ले, मैं बगल वाले ठेले से टमाटर लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है और दूसरी जगह सब्जी लेने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब सुरेखा टमाटर लेने पहुँचती है। अरे आइए आइए, आपका ही इंतजार था, बताइए क्या लीजिएगा। 1 किलो टमाटर कितने का है? वैसे टमाटर तो अच्छे हैं, रेड रेड। अरे आप टमाटर लीजिए, दाम जानकर क्या करेंगे। वैसे टमाटर चाहिए जितने अच्छे हों, लेकिन आपके गुलाबी गालों से ज्यादा अच्छे नहीं है। टमाटर वाला सुरेखा से बदतमीजी कर रहा था। तभी वहाँ अंशिका पहुँचती है। अरे क्या हुआ मैडम, चुप के खड़ी हो? देखो तमीज से बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तमीज से बात तो तमीजदार लोगों से की जाती है, आप तो खुद ही बेशरम है। सास बन गई हैं, अपनी बहू के साथ मार्केट भी जीन्स टॉप पहन कर आई हैं। अब ये देखकर जी तो मचल जाएगा ही। चलिए यहाँ से, टमाटर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अंशिका बिना टमाटर लिए सुरेखा को घर लेकर आ जाती है। फिर शाम को आज तो हद हो गई, माँ जी के स्लीवलेस कपड़े पहनने की वजह से मोहल्ले में इतनी बेइज्जती, और फिर सब्जी वाले ने न जाने